So see this problem. सर शायद दोनों का सेम होगा सर एक्सेलरेशन। ओके, देखते हैं। See here, first of all, हमें पता है कि ये A2 है, ये फिक्स्ड है। तो जो फिक्स्ड पुली होती है, फिक्स्ड पुली के दोनों साइड में ये अगर 2 से नीचे जा रही है रस्सी, तो ये रस्सी ऊपर आएगी ना 2 मीटर पर सेकेंड से। क्यों भाई? Yes or no? यस सर। हाँ सर। हाँ, उसी तरह इसके लिए सोचिए, अगर इसमें ये x से नीचे जा रही है तो ये x से ऊपर आएगी। ऊपर। Yes or no? यस सर। चलिए एक काम करते हैं, ये जो पुली है आपका, इसका नाम है P1, ऐसा नाम दे देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पुली कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट के अनुसार क्या मैं बोल सकता हूं? एक्सेलरेशन ऑफ वन AP1 is equals to A1 plus A2 by 2। ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला। So according to this formula we can say that यहाँ पर AP1 मतलब अच्छा इसको P1 बोल दिया क्या मैंने? थोड़ा गलत हो गया, ये A2 है ना, इसको P2 बोल देते हैं, चलेगा? इसको P1 बोल देते हैं, ये P2 करा देते हैं, चलेगा? यस सर। अरे भाया ना। यस सर। यस सर। हाँ सर। A2 इस पुली का एक्सेलरेशन मतलब इस मास का एक्सेलरेशन ना। हाँ सर। तो A2 जो अननोन होते हैं उसका साइन रखने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो ये 2 मीटर पर सेकेंड एक साइड में, तो ये 2, और दूसरे साइड में x नीचे की तरफ है तो माइनस डिवाइड बाय 2, चलेगा? ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह यहां से x का वैल्यू ढूंढ लेते हैं अपन। ये बनेगा 2A2 इक्वल्स टू 2 माइनस x, तो x इक्वल्स टू 2 माइनस 2A2, इसी को बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? उसके बाद वही यहां पर होगा, ये 1 से नीचे जा रहा है तो ये 1 से ऊपर आएगा, ठीक है? तो फिर से इसके लिए अगर लगा दें हम यही इक्वेशन तो क्या होगा? तो A1 इज इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा? ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, सो 1 प्लस x डिवाइड बाय 2। क्यों भाई, नहीं समझे? तो इसमें क्या है, बिल्कुल पुटअप कर सकता हूँ। तो A1 इक्वल्स टू 1 प्लस x की जगह ये सब झमेला 2 माइनस 2A2 डिवाइड बाय 2, इसलिए A1 इक्वल्स टू ये बनेगा 3 माइनस 2A2 डिवाइड बाय 2, और फाइनल यहां पर लिख रहा हूं, ये बनेगा 2A1 equals to 3 minus 2A2. This is the relation between A1 and A2. Clear? यस सर। यस सर। यही तो ढूंढना था हमें। हाँ सर। हाँ सर। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं बेटे जेई में, समझा? हाँ सर। हाँ सर। चलो और एक करके बताना। सर ये लिखने दो ना। हाँ लिखो ना, मैं कहाँ भाग रहा हूँ।
So see this particular question. इस क्वेश्चन में अब हम देखेंगे यहाँ पर ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। सर ऋषिकेश के फोन की चार्जिंग डेड हो गई सर, इसलिए वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, see this arrangement. This is 1 kg, this is 2 kg, this is 5 kg. All right, so आपसे पूछा है find the acceleration of 1 kg and 2 kg. And the acceleration of 1 kg and 2 kg. कर सकते हो ना? हाँ सर, ट्राई करते। पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम तो ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा हर जगह, है ना? हाँ तो सर। फ्री बॉडी डायग्राम हाँ के सर। लिए इस पुली के दोनों साइड में यहाँ पर टेंशन टी, तो यहाँ पर भी टेंशन टी, इस पुली के दोनों साइड में टेंशन टी और टी। उसी तरह इस पुली के दोनों साइड में यहाँ पर भी टेंशन टी, तो यहाँ पर भी टेंशन टी, है ना? और हाँ सर। इस पुली में अगर देखेंगे तो इस पुली के दोनों साइड में भी तो टेंशन टी और टी ही तो होना चाहिए, नहीं समझे? सर रिपीट करो ना, हाँ क्या सर। बोले आप? ये जो पुली है, दिस पुली शुड हैव टेंशन टी और हियर, यहाँ पर टी होना चाहिए, ठीक है? इस पुली के, इसको ऐसा बोल देते हैं, इसको T1 बोल देते हैं, इसको T1 बोल देते हैं, इसको T2 बोल देते हैं, इसको T2 बोल देते हैं, चलेगा? सर पर वो स्ट्रिंग तो एक ही है ना, तो सब तरफ T1 चाहिए। हाँ, अब आप बोलोगे कि सर ये स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे निकल रही है, ऐसे जाके यहाँ तक आ रही है, लेकिन अब इसको बीच में खींचने वाला और एक फैक्टर आ गया यहाँ पर, है ना? तो अब ये T1 और T2 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है हमें, है ना? तो अब इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखते हैं कि ये क्या टेंशन ये सेम रहेगा, इसकी बात करते हैं।
तो अगर देखा जाए तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल इस टेंशन से इसको ऊपर खींचा तो रस्सी को खींचने वाला तो रस्सी ही है ना, आखिर रस्सी को तो रस्सी खींचने वाला है। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग होने के कारण हर जगह पर टेंशन सेम ही रहेगा, इसीलिए T1 मस्ट बी इक्वल्स टू T2। एंड इसीलिए मैंने पहले लिखा था यहाँ पर T T T T। अब समझा? हाँ सर। क्लियर? तो यही तो बोल रहा था मैं। अब यहाँ पर ये 5 kg उसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। तो अब इस पुली का वजन तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर अगर टेंशन है T1 या यहाँ पर T, यहाँ पर भी T, हर जगह टेंशन T, तो यहाँ पर 5 kg उसको नीचे खींचेगा। क्यों भाई? कौन नीचे खींचेगा? 5 kg हाँ नीचे सर, 5 खींचेगा। kg। तो क्या यहाँ पर 2T टेंशन आएगा? बिल्कुल, हाँ सर। राइट। तो हाँ यहाँ पर टेंशन रहेगा 2T, और इसीलिए अब हम इक्वेशंस बनाएंगे। चलिए इक्वेशंस बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 1 kg। अगर 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, दिस इज 1 kg, इसको खींचने वाला बस एक ही है T, और कोई है? कोई नहीं, नहीं सर, नॉर्मल रिएक्शन है पर उसका कुछ काम नहीं है यहाँ पर। उसका कोई हाँ काम सर। नहीं है। तो यहाँ पर T इक्वल्स टू 1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg, ठीक है। उसके बाद फॉर 2 kg ऑल्सो, 2 kg की अगर बात की जाए तो 2 kg को भी बस एक ही फोर्स है T जो खींच रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर T इक्वल्स टू 2 इंटू A2, एंड देयरफॉर we can say that A2 should be equals to T by 2. Equation number 1, equation number 2. Agreed? अब बात करते हैं 5 की। अब 5 kg की बात करते हैं। 5 kg के ऊपर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स? mg इक्वल्स टू 50। तो क्या मैं 50 माइनस 2T इक्वल्स टू 5A बोल सकता हूं? चलेगा? हाँ सर। बोल सकता हूं, है ना? ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला स्ट्रिंग इट हैज एक्सेलरेशन A2, और ये वाला स्ट्रिंग इट हैज एक्सेलरेशन A1। यस और नो? सो Yes, मैं sir. बोल सकता हूँ ये इक्वेशन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट रिलेशन, अगर कंस्ट्रेंट रिलेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पुली is the acceleration of 5 kg, which is A, right? The acceleration of pulley is equals to A1 plus A2 divided by 2। ये जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या होगा? AP किधर जा रहा है? नीचे, तो माइनस AP इक्वल्स टू A1, ये भी नीचे है इसलिए माइनस A1, प्लस A2, ये A2 भी नीचे है तो माइनस A2 डिवाइड बाय 2। तो ये AP है A, तो सारी जगह प्लस करा दो। A इक्वल्स टू A1 प्लस A2 डिवाइड बाय 2। सो ये बनेगा 2A इक्वल्स टू A1 की जगह एक काम करते हैं, A1 इज नथिंग बट T, इधर लिख देते हैं T, और प्लस A2 की जगह लिख देते हैं यहाँ से T by 2, ये बना 3T by 2। तो इसका मतलब अगर इस T का वैल्यू यहाँ से उठाया हमने तो T क्या बनेगा? यहाँ से बोलो 4A by 3। T क्या बनेगा? 4A by 3।
नहीं समझे? समझे। हाँ सर समझे। ये 2 को इस साइड में लेके गया है यहाँ पर, तो t इक्वल्स टू 4a/3, इसको पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, and therefore we get 50 minus 2 into t की जगह पर 4a/3 should be equals to 5a, और इसीलिए लिखेंगे 50 इक्वल्स टू 5a प्लस ये कितना बना, 4 into 2 8a/3। चलो सॉल्व करके फटाफट बता a का वैल्यू, फास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके a का वैल्यू फटाफट ढूंढ के बताइए। अच्छा क्वेश्चन था ना ये? सर अच्छा था। 150/23। मेरा 2.5 आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 2.5 आ रहा है मेरा। ये 15 150/23। नहीं सर गलत हो गया, मेरा गलत हो गया मल्टीप्लिकेशन। सर वो 15a + 8a हो जाएगा 23a/3 और 3 × 50 150/23। 150/23। सर आपने 55 लिखा। 150/23 दैट इज a। और जब a आया तो क्या अब आपको a1 a2 ढूंढना आसान है? यस। हाँ सर इक्वेशंस में लिख देना। करो फटाफट। सो यहाँ से पहले t ढूंढना पड़ेगा, तो a1 यहाँ से t ढूंढो पहले। ये 50 minus 2t equals to 5 into a है 150/23 and therefore 50 minus 150/23 equals to 2t। यहाँ से t मिलेगा और t का वैल्यू पुट अप करके a1 और a2 ढूंढो फास्ट। a1 equals to डायरेक्टली t है। Agreed? Are you getting the Yes, same sir. value?
हाँ सर। सर वो स्लाइड थोड़ी ऊपर ले जाओ ना, फोटो लेता हूँ, एक ऋषिकेश को भेजना है। So in this way, सर अभी थोड़ा नीचे करो, करो ना। okay. हाँ सर। Great. So your answers will be 200 by 23 and 100 by 23. Yes sir. Okay, so all right, आज यहीं पर रुक जाते हैं। हाँ सर ठीक है। कल से फिर मिलेंगे, और कल हम, अभी मैं आपको ना 2 एक्सरसाइज भेज रहा हूँ। एक एक्सरसाइज मैं जो भेज रहा हूँ वो सबके लिए